Hello everyone, welcome back to our channel Amit Education. Today we learn about the chapter number 2. Topic is common postural deformities. So let's start. The first is what is common postural deformities. So posture defined as holding your body erect against gravity while upright, lying down or the sitting position. The good posture on the other hand. So हम कह सकते हैं कि जो हमारा जो posture रहता है, जो हम एक परफेक्ट हम किसी भी तरह से कोई भी एक्टिविटी कर सकते हैं विदाउट एनी प्रॉब्लम, उसको हम क्या कहेंगे? दैट्स कंसिडर अंडर द गुड पोस्चर. Next one is on the other hand, pertain the training your hand to walk, stand, sit and lie with the slightest strain on the ligament and muscles. Having good posture can help you feel great, feel more active and slow confidence. It also helps to prevent injuries and occurrence of the pain. फर्स्ट थिंग, अगर आपकी बॉडी के अंदर किसी भी तरह की आपके कोई पोस्चरल डिफॉर्मिटी नहीं है, सो आप कोई भी वर्क बिना किसी प्रॉब्लम के बहुत इजीली कर पाएंगे. Secondly, if you don't have any kind of postural deformity, so it will help to prevent from the injuries and the pain also. If you have any postural deformity, so you can suffer from any kind of pain. So it is important to ensure maintaining a good posture. So for any person, it is compulsory that you can maintain a good posture. Otherwise, if you don't maintain the good posture, it will create problem for you in the nearby future. This is possible where all body parts are aligned in such a way that at least stress is put on the joint and muscle, and thus it helps to prevent fatigue. A good posture helps to prevent good productivity in work and leads to a physically and mental stress-free condition. सो हेयर मीन्स इफ यू हैव गुड पोस्चर, अगर आपका पोस्चर बिल्कुल सही है तो आप कोई भी वर्क जो कर रहे हैं उसके अंदर आपके जो प्रोडक्टिविटी रहेगा वो आपका हाई रहेगा. आपको फिजिकली मेंटली जो स्ट्रेस रहेगा उससे आप बिल्कुल फ्री रहेंगे, किसी भी तरह की प्रॉब्लम्स आपको नहीं रहेंगी. पोस्चर इज डिवाइडेड इनटू टू टाइप्स. हमारे जो पोस्चर्स है वो दो टाइप्स में हमने डिवाइड किया हुआ है. वन इज डायनामिक, सेकंड इज स्टैटिक. It is how you hold yourself when you are moving, like when you are walking, running or bending to pick up something. So it means dynamic के अंदर कि जब आप अपनी बॉडीज को अंदर जब आप चलते हैं, रनिंग करते हैं, उस टाइम पे आप उसको किस तरह से आप उसको मूवमेंट है आपका. So this is known comes under the dynamic posture. Second one, it is how you hold yourself when you are not moving, like when you are sitting, standing or sleeping. Actually we have two types, one is dynamic, second one is static. So dynamic के अंदर जब आप कोई एक्टिविटीज कर रहे हैं, जब आपकी एक्टिविटीज रनिंग फॉर्म में आप कोई काम कर रहे हैं, आप वॉकिंग कर रहे हैं, उस टाइम पे आप किस तरह से आपकी बॉडी चल रही है, आपकी बॉडी किस तरह से आपका पोस्चर है. स्टेटिक के अंदर इट मीन्स कि आपकी बॉडी स्टेबल पोजिशन है. स्टेबल में क्या सकते आप बैठेंगे, उस टाइम पे आप स्टेबिलिटी आप किस तरह से बैठे. सेकेंड वन आपका स्लीपिंग पोजिशन की आप किस तरह से उसके अंदर सो रहे हैं या स्टैंडिंग पोजिशन. So these are comes under the static posture. Next one is common postural deformities. कि हमारी बॉडी के अंदर अभी मेनली कौन कौन सी कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज होती हैं, अगर उनको हम बाय टाइम अगर उनको हम जान जाए तो हो सकता है कि आगे फ्यूचर्स के अंदर हम उसको क्योर कर सकते हैं. जो कॉमन पोस्चरल डिफॉर्मिटीज हैं उनके अलग अलग कारण हैं. वो आपकी हेरिडिटी या जेनेटिक या बोल सकते हो, किसी डिजीज की वजह भी हो सकते हैं, या आप कैसे इन्वायरमेंट में रह रहे हैं, या आपकी डाइट, आपकी एक्सरसाइज वगैरह, हर सारी जो सारी चीजें हैं ये इसके ऊपर डिटरमाइन करती है. उसके अकॉर्डिंग ही आपको इस तरह तरह की प्रॉब्लम्स आप फेस करने को मिल जाएगी. सो कॉमन पोस्चरल जो डिफॉर्मिटीज है दिस इज रिलेटेड टू बोन स्ट्रक्चर ऑफ द बॉडी, सच एज डिफॉर्मिटी ऑफ द ह्यूमन बॉडी में कॉज बाय हेरिडिटी. हो सकता है डिजीज एंड हाइजीनिक लिविंग कंडीशन इज वेरी इंपॉर्टेंट कि आपका आसपास का एनवायरनमेंट बहुत ज़्यादा डिपेंड करता है कि आप कैसे एनवायरनमेंट में रह रहे हैं. इम्प्रॉपर डाइट, लैक ऑफ एक्सरसाइज. इसके बाद में हमारे पास में कौन कौन से डिजीज हैं जिसकी हम आगे डिस्कस करेंगे. दिस वन इज नॉकनिस, वन इज काइफोसिस, लोडोसिस, बोलेक्स, स्कोलियोसिस, राउंड शोल्डर, one is flat foot. So these are the some postural deformity. कि postural means है हमारा posture, deformity means किसी चीज की कोई कमी, कि हमारे पर्टिकुलर बॉडी के अंदर पर्टिकुलर इंसान की बॉडी में किस किस तरह की कॉमन postural deformities हो जाती है. वो किसी भी कारण से हो सकता है. It is due to heredity or genetic or due to disease or any injury, accident, many reasons are. The first one is knock knees.
फर्स्ट वन इज नॉक नीज। नॉक नीज के अंदर आप देखेंगे जो आपके जो नीज रहते हैं वो आपस में क्या करेंगे, टच हो जाएंगे। इस तरह का आपका ये पोस्चर आएगा। आप देख पाएंगे इस पिक्चर के अंदर कि हमारा जो यहाँ पर जो नीज है इनके बीच में क्या रहेगा, कोई गैप नहीं आएगा। द नॉक नीज derived from the Latin word this genu valgum which means नीक बेंट इनवर्ड, की जो आपके पर्टिकुलर जो नीज है वो इनसाइड अंदर की साइड में क्या हो जाएंगे, बेंट हो जाएंगे। सो दिस इज the knock knee is also known as the genu valgum. Knock knee is a condition in which the lower leg are positioned at outward angle and the knees touch each other. The ankles are also separated. The knock knee is mostly caused by the irregular growth of the lower leg bones and the weak ligament. जब आपकी बॉडीज के अंदर आपके अगर लिगामेंट्स आपके यहाँ पर वीक होंगे, सो उस ड्यूरेशन क्या रहेगा कि आपके अंदर ये सारी प्रॉब्लम्स होने, नॉक नीज प्रॉब्लम होने के चांसेस बढ़ जाते हैं। क्या होगा, नीचे आपके गैप यहाँ पर आपका ज्यादा आएगा नीचे, और जो नीज हमारे यहाँ पर पर्टिकुलर ये आपके आपस में क्या करेंगे, टच हो जाएंगे। रीजंस क्या हो सकता है, इसमें काफी सारे रीजंस हैं। ड्यू टू डिफिशियंसी ऑफ विटामिन डी, कैल्शियम, फॉस्फोरस, ओबेसिटी। जब हमें पता है कि विटामिन डी, कैल्शियम ये इस तरह हमारी बॉडीज के अंदर मेनली जो बोन्स है उसको स्ट्रॉन्ग करने में, उनको हेल्प करने में, उनको बिल्ड करने में काम आते हैं। अगर आपकी बॉडीज के अंदर या किसी पर्सन की बॉडी में अगर विटामिन डी की कमी हुई, कैल्शियम की कमी हुई, सो दैट विल डायरेक्टली इम्पैक्ट ऑन दी बोन, और उसकी वजह से नॉक नीज की प्रॉब्लम हो सकती है। जरूरी नहीं कि ये सब चीजें हो तो नॉक नीज ही हो, बट ऐसा चांसेस है कि ऐसा हो सकता है। व्हाट आर द प्रिकॉशंस, और ये सारी चीजें हमारे, अगर आपकी जैसे हम कम एज के अंदर, इफ द पर्सन इज जैसे उसका बर्थ हुआ उसके कुछ टाइम के बाद में हम चीज़ों को ये कर सकते हैं। इसमें दो तरह की प्रॉब्लम्स होती है, एक ये कि मोस्ट ऑफ द प्रॉब्लम्स है बचपन के अंदर मिल जाती हैं। उसके बाद में सेकंड क्या होगा कि अगर इसको टाइमली क्योर नहीं किया, अगर इसको एडोलेसेंस के अंदर ये चली जाती है तो आपकी ये बाय बर्थ हमेशा के लिए रह जाएगा। बट अगर इसको हम पहले ही आइडेंटिफाई कर पाए, इफ वी आइडेंटिफाई इन दी अर्ली स्टेज, सो हम क्या कर सकते हैं, इसको बहुत इजीली इसको क्योर कर सकते हैं। सो फॉर दैट वी रिक्वायर द परफॉर्म प्रॉपर एक्सरसाइज, ऑलवेज वेयर ब्रांडेड शूज और स्लीपर। शूज और स्लीपर्स का बहुत इंपॉर्टेंट रोल रहेगा। अगर आप गुड शूज पहनेंगे, उनका शोल बहुत अच्छा होगा, सो उसकी वजह से आपको कभी भी आपकी जो पैरों से रिगार्डिंग जो प्रॉब्लम्स है वो आपको बहुत कम होंगी। बी केयरफुल व्हाइल यू वॉक एंड अवॉइड प्रोलॉन्ग स्टैंडिंग। वेरी इंपॉर्टेंट, आपको हमेशा ध्यान रखना है आपका चलने का तरीका, आपका बैठने का तरीका, आपका सोने का तरीका इज ऑलवेज बी गुड, तो वो आपको प्रॉपरली वहां पर होना चाहिए। सेकेंड वन इज रेमेडीज, रिड्यूस योर वेट बाय रेगुलर एक्सरसाइज और योगा। टेक विद लेग क्रॉस एंड नाउ प्रेस योर नीज डाउनवर्ड डायरेक्शन। आप ये चीज कर सकते हैं। इसके अलावा आप क्या कर सकते हैं, जब आप एट द टाइम ऑफ स्लीपिंग के टाइम पे आप पैरों के बीच में पिलो यूज कर सकते हैं। दिस इज ऑल्सो गुड मेथड। सेकेंड वन इज, आप अगर गेम के थ्रू करना चाहते हैं तो आप हॉर्स राइडिंग भी कर सकते हैं। सो इन द बोथ सिनेरियो ये आपका दोनों में फायदेमंद रहेगा। डन। सेकेंड वन, नाउ वी मूव ऑन दी सेकेंड वन, दैट इज फ्लैट फुट। फ्लैट फुट के अंदर हमारा जो फुट है वो इस तरह से बिल्कुल फ्लैट हो जाएगा, जो एक्चुअली हमारे आपने देखा होगा खुद के फुट के अंदर एक हमारे पर आर्च आता है। अगर इसको हम थोड़ा सा जूम इन करके देखना चाहें, जो हमारा नॉर्मली हमारा जो पैर रहता है उसके अंदर एक छोटा सा आर्च यहाँ पर रहता है, बट इन दी फ्लैट फुट यहाँ पर किसी भी तरह का आर्च नहीं होगा, जो आप यहाँ पर देख पाएंगे। अगर नॉर्मल के अंदर हमारे यहाँ पर थोड़ा सा आर्च रहेगा, तो ये आर्च होना बहुत ज़्यादा जरूरी है। आप सपोज करिए आपके पास में कोई चीज़ है, उसको आप प्रेशराइज करेंगे तो क्या होगा, वो बिल्कुल प्रेस हो जाएगा। सेम लाइक दैट विद दी बॉडी। अगर सपोज हमारी बॉडी के अंदर वेट ज़्यादा है, अर्ली स्टेज में ड्यूरिंग द चाइल्डहुड अगर हमारी बॉडी के अंदर वेट ज़्यादा है, ओबेस पर्सन है, तो क्या होगा कि हमारे पूरी बॉडी का वेट यहीं पे आना है। उसकी वजह से क्या होगा, हम प्रॉपरली वॉक नहीं कर पाएंगे। क्लियर?
The flat foot is also called pes planus or Phelan arch, जिसे हम बोलते हैं. This is most common, this Phelan arch. It is the condition in which the arch of the foot collapses downward. The entire sole of the foot comes into the complete or near complete contact with the ground. The appearance of flat foot is common in children in case of obesity generally. So this is very common और इसको बहुत easily भी हम क्योर भी कर सकते हैं. थोड़ा सा बचपन के अंदर हमें ध्यान देने की जरूरत है, पेरेंट्स को बहुत ज़्यादा अवेयर होने की यहाँ पर जरूरत है. अगर आप बचपन के अंदर इस चीज़ को अगर आइडेंटिफाई कर लेते हो, जनरलाइज कर लेते हो, आफ्टर दैट इसको क्या कर सकते हैं हम बहुत इजीली विद द हेल्प ऑफ द सम एक्सरसाइज और विद द हेल्प ऑफ डाइट, हेल्प ऑफ विद सम वॉकिंग स्टाइल वी कैन क्योर दैट. तो मेनली जो इसमें कोज रहता है दैट इज इट मे बी जेनेटिक, सेकंड इज इम्प्रॉपर पोस्चर, ओबेसिटी, इंजरी. ओबेसिटी इज वेरी कॉमन. अगर आप, क्योंकि थिंक क्या होगा, सारी बॉडी का वेट किस पे आएगा, आपके पैरों पे, फुट पे आएगा. तो फुट पे आएगा सो आपका जो पैर का है प्रेशर आएगा तो आपको क्या होगा, डायरेक्टली ग्राउंड पे टच हो जाएगा. तो प्रिकॉशंस, ओबेसिटी शुड बी अवॉइडेड, वेरी इंपॉर्टेंट. हाई हील शुड बी अवॉइडेड. बेबी शुड नॉट बी फोर्स्ड टू वॉक एट अर्ली एज. एक्चुअली बहुत ज़्यादा बड़ी मिस्टेक्स हम यहाँ पर कर देते हैं. जब छोटे बेबीज होते हैं उनको हम जल्दी चलाने के लिए उनको हम फोर्स करते हैं, मोटिवेट करते हैं, बट अगर ज़्यादा अर्ली स्टेज पे रहेगा सो इट ऑल्सो मे बी क्रिएट्स प्रॉब्लम. क्योंकि छोटे इसके अंदर जो हमारी जो बोन्स रहेंगी वो बहुत वीक होती हैं, इतनी अंडर डेवलप रहती हैं. तो उसकी वजह से क्या होगा, पूरी बॉडी का वेट वो जल्दी से उठा नहीं पाते. तो उसकी वजह से भी ये प्रॉब्लम्स हमारी बढ़ जाएंगी. तो सम आर द रेमेडीज आर वॉक ऑन हिल्स, डू गोल बॉल रोल एक्सरसाइज, perform weight loss exercises, jumping jacks, performing stretching exercise, use good quality shoes. Always remember the quality shoes is very much important everywhere. अगर आप डेली लाइफ के अंदर भी आपको कुछ एक्टिविटीज करना है, you should always buy a good quality of shoes. Third one is round shoulder. In the postural defect in which round shoulder are protracted, drawn forward, the head is extended and the chin pokes forward, these shoulders are bent forward and that gives a rounded form of the upper part of the back. So mainly इसके अंदर आपके जो शोल्डर्स रहेंगे वो इस तरह से, देखिए यहाँ पर पूरा कर्व आ जाएगा. एक्चुअली हमारा कैसा होना चाहिए, हमारा पोस्चर बिल्कुल स्ट्रेट आएगा. ये तरीके से पूरा सा पीछे से कर्व और चिन हमारी कहाँ चली जाएगी, आगे. सो दिस इज द थिंग. रीजन क्या हो सकता है, अगर आप ऑफिस आवर्स के अंदर बहुत ज़्यादा स्क्रीन टाइम आप यूज़ कर रहे हैं, लॉन्ग सिटिंग टाइम है, या बेंडिंग फॉरवर्ड आप ज़्यादा चीज़ कर रहे हैं, या वेट अपनी बॉडी के ऊपर ज़्यादा हैवी वेट आप कैरी कर रहे हैं, उसकी वजह से आपकी बॉडी है इसके अंदर ही प्रॉब्लम्स आपकी आने के चांसेस आपके बढ़ जाएंगे. आपने देखा होगा कि बहुत सारे मजदूर होते हैं अपने पेट के ऊपर बहुत सारा वेट लेके चलते हैं, तो उसकी वजह से भी प्रॉब्लम्स आपकी बढ़ जाती हैं. सो डू नॉट कैरी such type of things or heavy things for too much time. Precautions are always use proper furniture to sit. आप जहाँ भी आप वर्क कर रहे हैं, आप चाहे पढ़ रहे हैं, उस टाइम पे आप जो फर्नीचर यूज कर रहे हैं उस टाइम पे आपका जो पोस्चर है इट विल बी गुड. सेकेंड, ऑफिस वर्क में आप काम कर रहे हैं, वहाँ भी आपका जहाँ भी आप कर रहे हैं आपका प्रॉपर फर्नीचर रहे, आपका जो सिटिंग जो पोस्चर है दैट विल बी गुड. यूज लूज फिटिंग क्लोथ. नाउअडेज द पर्सन्स आर वेयरिंग सो मेनी टाइट क्लोथ, सो दैट विल ऑल्सो क्रिएट्स प्रॉब्लम. उसकी वजह से आपकी बॉडी में प्रॉब्लम, इस तरह की डिफॉर्मिटीज होने की चांसेस रह जाएंगे. एक्चुअली आवर मसल्स उनको वहाँ पर बिल्कुल मूव होने का, ग्रो होने का स्पेस नहीं मिल पाता, उसकी वजह से भी चीज आपके इंक्रीज होने के बढ़ जाएंगे. नेवर सिट, स्टैंड और वॉक इन बेंड पोजिशन. बेंड होके आपको कोई भी चीज नहीं करनी है. हमेशा इस पूरे चैप्टर में आपको बार बार चीज आ रही कि आपका जो पोस्चर है, आपका सिटिंग स्टाइल, आपका वॉकिंग स्टाइल, आपका स्टैंडिंग स्टाइल, दैट विल बी ऑलवेज बी गुड. रेमेडी स्टैंड, कि आप किस तरह इसको ठीक कर सकते हैं. Stand or sit upright in a chair with your shoulder down and back. Gently pull your left ear towards your left shoulder to get stretch in the right side of your neck. Repeat on the other side. Complete 1-2 sets on the side. इसके अंदर आपको completely one side is, आप क्या कर सकते हैं, इसको रिपीट कर सकते हैं. आपको पूरी बॉडी को क्या करना है, स्ट्रेच करना है. एक बार लेफ्ट साइड, एक बार राइट साइड. जिससे धीरे धीरे आपका जो पोजीशन है वो आपको वापस अगेन उस फॉर्म के अंदर आना स्टार्ट हो जाएगा.
जैसे जैसे आप क्या करेंगे, इसको पीछे की साइड में थोड़ा सा स्ट्रेच करने की कोशिश करेंगे। नेक्स्ट वन इज दैट इज काइफोसिस। अब हमने ऊपर वाला देखा, फुट के बारे में हमने पढ़ा था, इसके अंदर हमारे पास में नोकनेस था, एंड उसके बाद हमने राउंड शोल्डर भी देखा, ठीक है। अब हमारे पास में काइफोसिस आया, ये हमारे स्पाइनल कर्वेचर के यहाँ पर प्रॉब्लम्स आएंगी, ये हमारी डिफॉर्मिटीज हमारे किस में रहेंगी, कर्वेचर ऑफ द स्पाइन। इसके अंदर हम 3 तरह के टाइप्स आएंगे स्पाइनल कर्वेचर में, आपके 3 टाइप्स है। वन इज काइफोसिस, सेकंड इज लॉर्डोसिस, थर्ड वन इज द स्कोलियोसिस। इट इज कॉज्ड ड्यू टू एक्सेसिव कर्वेचर ऑफ द स्पाइन एट द बैक सच एज हंचबैक। इसके अंदर आपका बैक के अंदर आपका क्या आएगा, कर्व आएगा। The term kyphosis refers to an actuation of the outward or backward curvature of the mid spine, जो mid spine आपकी बाहर की साइड में आएगी, so this is known as kyphosis. Kyphosis occurs mainly in the thoracic spine. It is also refers to change in a posture that affect the upper back. This kind of change in posture can lead to a chronic neck, शोल्डर एंड बैक पेन एज वेल एज डिफिकल्टी इन ब्रीथिंग। एक्चुअली आपका जो पर्टिकुलर जो काइफोसिस है वो आपके अपर साइड के अंदर जो स्पाइन है वो बाहर की साइड में आ जाती है, उसकी वजह से ये रहता है। तो अगर इसको हम अगर ठीक करने की कोशिश करेंगे तो आपका जो नेक रीजन है, शोल्डर रीजन है, वहां पे आपको प्रॉब्लम्स होने के यहाँ पर चांसेस रहेंगे। द मेन सिम्टम ऑफ काइफोसिस इज चेंज इन द फिजिकल अपीयरेंस एंड डेवलपमेंट ऑफ ए हम्प बैक और हंच बैक shape. It occurs due to the poor posture along with the weak back muscles and tight chest muscle. ये इसमें आपके रीजन यहाँ पर दिए हुए हैं कि किस वजह से होता है। ये आपका फर्स्ट थिंग है पुअर पोस्चर, अगर आपकी सिटिंग पोजीशन या स्टैंडिंग पोजीशन आपकी प्रॉपर नहीं है। सेकंड वन इज वीक बैक मसल्स, आपकी जो बैक की मसल्स है वो वीक है। थर्ड वन इज द टाइट चेस्ट मसल, जो आपकी जो फ्रंट चेस्ट मसल्स है वो आपकी ज्यादा स्टिफ है, तो उसकी वजह से भी आपकी प्रॉब्लम्स आपको मिल सकती है। Cause it may be hereditary factor also. Some is aging, एज के साथ में भी ये प्रॉब्लम्स आपको मिल जाती है। जैसे आपकी एज बढ़ेगी, पर्सन है वो आप क्या हो जाएगी, उनकी बैक बाहर आ जाएंगी और आपका उनका जो पर्टिकुलर जो स्ट्रक्चर है बॉडी का वो आपका मूवमेंट इसमें रहेगा। अनस्टेबल फर्नीचर, पुअर पोस्चरल हैबिट्स, वीकनेस इन द मसल्स आर द सम कॉजेज, उसकी वजह से आपको ये सारी प्रॉब्लम्स आपके बॉडी में हो सकती हैं। Precautions: wear loose cloth, use proper and suitable furniture, always adopt good posture. Again same thing, you have to sit or do anything within a proper good posture and use proper suitable furniture. Remedies, इसमें कुछ आसन आप यहाँ पर दिए हुए हैं कि आप उनसे ठीक कर सकते हैं। वन इज धनुरासन। धनुरासन के अंदर आप क्या कर सकते हैं, अपनी बॉडी, सपोज दिस इज आवर हेड, दिस इज आवर लंग्स, और हम क्या करते हैं दोनों को हम मूव इस तरह से जो आसन रहेगा जो परफॉर्म करते हैं, इसके अंदर आपके जो पर्टिकुलर है ये जो स्पाइन है इसमें ठीक हो सकती है। नेक्स्ट वन इज चक्रासन। चक्रासन के अंदर आप पूरा रिवर्स करते हैं, दिस इज हेड, दिस इज लंग्स, दिस आवर आपके जो लेग्स रहेंगे या आपका जो हैंड रहेंगे यहाँ पर, इस तरह से हम जो आसन परफॉर्म करते हैं, दिस वन इज नोन एज चक्रासन। Bend your head backward in standing position while sleeping. Always keep a thin pillow under your back. और जब आप सोते हैं उस टाइम पे आप अपने कमर के नीचे पिलो रख सकते हैं, जिसकी वजह से भी आपको इसमें काफी हेल्प मिलेगी और आप इस चीज को ठीक कर सकते हैं। The one thing is required, that is continuity. Always the continuity is, अगर आपके लाइफ में कंटिन्यूटी है किसी भी अच्छे वर्क को लेकर, तो आप किसी भी चीज को बहुत इजीली यहाँ पर अचीव कर सकते हैं। Next one is the second one is, this is also regarding with the spine. This is lordosis. The pronunciation is lordosis. A normal spine when viewed from behind appears straight. However, in case of lordosis, the spine shows exaggeration of curvature on the backbone. This vertebrae in the lower back area. इसके अंदर हमारी जो lower back है, हमने पहले वाले में हमने काइफोसिस में क्या था, अपर बैक, इसके अंदर हमारी जो लिम्बर रीजन है, जो हमारी जो स्पाइन है उसके नीचे के साइड में प्रॉब्लम्स हमारी यहाँ पर आ जाती है। सामने से देखेंगे आप, आपकी बॉडी बिल्कुल स्ट्रेट देखेगी जैसे आप इस पिक्चर में यहाँ पर देख पा रहे हैं, बट पीछे से अगर आप देखोगे
तो आपका यहाँ पर जो पर्टिकुलर जो लुम्बर रीजन है, जो आपके स्पाइन का जो बैक रीजन है, वहां पर आपको इसके अंदर एक कर्व नजर आएगा। So lordosis mostly occurs in the obese people who have weak back muscles and heavy abdomen. अगर आप सपोज करेंगे कि आप किसी ओबेस पर्सन को आप जैसे एक इमेज बनाइए, तो अगर उसके ओबेस पर्सन ज़्यादा हैवी है, सो उसका एब्डोमेन बाहर आएगा, तो आपकी जो बैक साइड की जो मसल्स है ना, अगर सपोज ये रहेगा, अगर ये पर्सन ओबेस है, तो हमारी जो बॉडी का वेट हम क्या करते हैं, उसको कंट्रोल करने के लिए हम बैक को क्या करते हैं, आगे की मूव करेंगे। आगे मूव करेंगे तो हमारी बैक आगे जाएगी, तो उसमें क्या होगा, स्पाइन हमारी कर्व हो जाएगी। तो दिस इज द मेन रीजन। क्लियर? Causes weakness of the back muscles, overstructuring of the excessive obesity, poor posture while standing and sitting. इसके अंदर जो ओबेसिटी है, एक्सेसिव ओबेसिटी है, वो इसमें बहुत ज़्यादा चांसेस हैं, या उसकी वजह से प्रॉब्लम हमारे बॉडी के अंदर या इसकी डिफॉर्मिटी हमारी बॉडी के अंदर आ सकती है। सो मेन थिंग, आपको सबसे पहले अपना वेट यहाँ पर लूज करना है। अगर वो आप इसमें लूज कर पाएंगे तो आप ही काफी हद तक इसको कंट्रोल कर सकते हैं। टेक प्रॉपर बैलेंस डाइट, नेवर टेक एक्सेसिव फूड। अगर आप एक्सेसिव फूड लेंगे so it leads to the obesity. Maintain your body weight, the same thing. Stand and walk straight while carrying weight. अगर आप कोई वेट लेके चल रहे हैं उस टाइम पे आपको स्ट्रेट और इन अ गुड पोस्चर आपको वॉक करना है। So perform sit-up exercise regularly. Perform धनुरासन, हलासन. Stand straight and touch your feet with hand. आपको क्या करना, आगे बेंड होके थोड़ा स्ट्रेच करेंगे और आपको ग्राउंड टच करना है और अपने हैंड्स फिट को हैंड से टच करना है विदाउट बेंडिंग योर नीज। ट्राई टू डू। थर्ड वन इज पर्टिकुलर के अंदर हमारा दैट वन इज स्कोलियोसिस। दिस इज डिसऑर्डर कॉज ड्यू टू द एब्डोमिनल कर्व। हमने अगर देखा था, जैसे हमने पहले हमारे पास में अपर था, ठीक है, काइफोसिस के अंदर, लॉर्डोसिस के अंदर रिवर्स उसका अपोजिट। स्कोलियोसिस के अंदर हमारी जो स्पाइन है वो हमारी एस शेप के अंदर आएगा। The scoliosis disorders caused due to the abnormal curve of the spine of the back on the lateral side. The spine has normal curve when looking from this side, but in the case of scoliosis, the curve is deviated to one side. इसके अंदर हमारे पास में आप देखेंगे कि इसके अंदर पर्टिकुलर हमारा जो पहले हमारी जो दो डिजीज थी या डिफॉर्मिटीज थी, हम डिजीज भी नहीं कहेंगे इसको, डिफॉर्मिटीज हम बोलेंगे, उसके अंदर हमारी जो कर्व है वो हमारी स्पाइन है वो क्या हो जाती है, कर्व हो जाती है, ठीक है, इस तरह से और इस तरह से। लेकिन जब स्कोलियोसिस में हम जब पढ़ेंगे सो उसके अंदर आप देखेंगे कि हमारे पास में जो स्पाइन है वो हमारे एक तरीके से एस फॉर्म में आ जाता है। अब इस बॉडी के अंदर आप पिक्चर देखेंगे तो क्या ये एस तरह का एक फॉर्मेट यहाँ पर बन रहा है। सो बट इन केस ऑफ स्कोलियोसिस द कर्व इज डिवाइडेड टू वन साइड। हमारा कर्व कैसा बनता है, वन साइड। So most of the people having scoliosis develop additional curves to either side and the bone of the spine twist. It is about 2 times more common in girls than boys. It can be seen at any age but is most common in those over 10 years old. People with scoliosis are more likely to have general scoliosis. However, in most of the cases, the cause scoliosis is unknown. अब बेसिकली यहाँ पर बताया कि it will be genetic factor. अगर किसी पर्सन के अंदर स्कोलियोसिस की डिफॉर्मिटी है तो उसके हाईली चांसेस है कि उसकी आगे जो कमिंग जनरेशन है वो भी उसी डिफॉर्मिटी के साथ में आएगी। बट इन द मोस्ट कॉमन इन दोज ओवर 10 years ओल्ड, जो 10 years है उसमें भी बहुत ज़्यादा कॉमन रहेगा। हमने यहाँ पर 2 फैक्टर्स देखे हैं। कोज क्या है, इसके हम कोज देख लेते हैं कि कारण किस वजह से प्रॉब्लम्स हो सकती है। लिफ्टिंग हैवी वेट, सिटिंग और स्टैंडिंग इन रॉन्ग पोस्चर, अनहेल्दी इन्वायरमेंट, बोन डिजीज। सो बोन पर्टिकुलर जिस तरह की जो प्रॉब्लम्स होंगी वो बोन डिजीज की वजह से, उसमें कोई डिफॉर्मिटी की वजह से, विटामिन की वजह से भी हमें ये प्रॉब्लम्स हमारी बॉडी के अंदर हो सकता है। सेकेंड कॉमन फैक्टर हमारा रहेगा इंजरी भी हो सकती है। समटाइम्स अगर किसी पर्सन इंजरी की वजह से भी ये सारी प्रॉब्लम्स हम जो भी डिफॉर्मिटीज हैं वो यहाँ पर हो सकती है। ऑलवेज स्टैंड इन द करेक्ट पोस्चर, द सेम थिंग। हर जगह जितने भी हमने पोस्चर्स या डिफॉर्मिटीज हमने पढ़ा है उसमें सब प्रिकॉशंस मेनली सब में सेम रहेगा। एग्जाम्स के अंदर भी आपको इसी तरह से यहाँ पर चीजें फॉलो करनी। एक बैलेंस डाइट, डोंट वर्क फॉर लॉन्ग कैरिंग वेट, यूज सुटेबल फर्नीचर, परफॉर्म आसन लाइक त्रिकोण आसन और चक्रासन,
स्विम बाय ब्रेस्ट स्ट्रोक टेक्निक, परफॉर्म बेंडिंग एक्सरसाइज। तो ये सारी चीजें यहाँ पर आपको दी हुई कि अगर ये सारी चीजें आप करेंगे, त्रिकोण आसन और चक्रासन, स्विमिंग में आपको बेटर ऑप्शन दिया हुआ है। सेकंड, परफॉर्म बेंडिंग एक्सरसाइज, अगर आपके पास में प्रॉपर टाइम है आप रेगुलर डे पे एक्सरसाइज करिए, सो आपको काफी ज्यादा यहाँ पर हेल्प यहाँ पर मिल जाएंगे। सो दीज आर द थ्री टाइप हमारे पास में जो स्पाइनल कर्वेचर, उसमें वन इज काइफोसिस, देन इज लोडोसिस, देन इज स्कोलियोसिस, स्केएलएस आप फॉर्मेट आपको इसको याद करेंगे। स्पाइनल कर्वेचर हमारे पास में थ्री टाइप के रहेंगे, क्लियर, वन इज इनवर्ड, वन इज आउटवर्ड और वन इज लेटरल। तो स्कोलियोसिस को आप याद करने के लिए इसी याद कर सकते हैं कि एस फॉर्म में ही हमारा ये पैटर्न रहेगा। नेक्स्ट वन इज बोलेक्स, नेक्स्ट वन इज बोलेक्स, दिस इज जस्ट अपोजिट ऑफ द नॉक नीज। हमने पीछे हम पढ़ के आए थे नॉक नीज। नॉक नीज के अंदर आपने देखा होगा कि हमारे पास में जो नीज है, पीछे के हमने देखा था कि हमारे जो नीज है वो यहाँ से हमारे आपस में टच होते हैं, बट इन दी बो लेग्स हमारे पास में जो गैप रहेगा लेग्स के बीच में, वो हमारे पास में जो गैप है घुटनों से उसमें ज्यादा आता है। सो बो लेग्स कोजन इंक्रीज इन द कर्व ऑफ द लेग एंड लीव अ गैप बिटवीन द नीज। नॉक नीज के अंदर हमने देखा था कि हमारे जो नीज से आपस में क्या हो रहे थे, टच हो रहे थे, बट इन द बो लेग्स देयर विल बी अ गैप बिटवीन द नीज। This is just opposite of the knock knees. Bow legs in condition with the knees remain wide apart when a person stands with their feet and ankles together. Most of the infant are born bow legs because of their folded position in the uterus. The infant bow legs begin to strain once the child starts to walk and the legs begin to bear the body weight. जैसे जैसे बच्चा ग्रो करेगा, जैसे जैसे वो मूव करना स्टार्ट करेगा, उसके बॉडी का वेट आएगा, उसी तरह से इसके अंदर क्या रहेगा, चीजें धीरे धीरे इसको ठीक होने स्टार्ट हो जाएंगी। बट हमेशा हमें केयरफुल रहने की यहाँ पर जरूरत है। सो कॉजेस क्या रहेंगे, डेफिशिएंसी ऑफ कैल्शियम एंड फास्फोरस, ओबेसिटी, डेफिशिएंसी ऑफ द विटामिन डी। अब यहाँ पर अगर पिक्चर के अंदर आप देखना चाहेंगे कि हमारे पास में जो नीज है, यहाँ पर हमारे पास में जो गैप है, जो हमारा आइडियल गैप है, उससे यहाँ पर ज्यादा आपको मिल जाएगा। सो इसको हम क्या बोलेंगे, बो लेग्स। लाइक बो मीन्स अगर हिंदी में ट्रांसलेट करेंगे इट मीन्स धनुष। तो जैसे अगर ये हमारा एक साइड अगर धनुष, दूसरा साइड का धनुष, ठीक है, इस तरह से हमारा क्या कहलाएगा, वो बो लेग्स। Precautions: the balanced diet should be taken. Always walk properly. Baby should not be forced to walk at very early stages. Very important point. आपको जो छोटे बच्चे हैं, जो बेबीज है, उनको आपको कभी भी अर्ली स्टेज के अंदर, जो उनकी आइडियल स्टेज है, उससे पहले कभी भी उनको फोर्स नहीं करना है चलने के लिए। यूज गुड क्वालिटी ऑफ शूज। Second is use braces and modified shoes. Walk on the inner edge of the feet. Perform गरुड़ आसन, वॉकिंग बाय बेंडिंग टोज इनवर्ड। आपको ट्राई करना है कि इसमें थोड़ा सा आपको टोज को इन्वर्ट करके आप जब भी आप चलें, सो आपको इस चीज के अंदर आपको थोड़ा सा हेल्प यहाँ पर मिल जाएगा। नेक्स्ट वन इज, अभी तक हमने जो भी चीजें की थी, तो करेक्टिव मेजर्स फॉर पोस्चरल डिफॉर्मिटी, कि अब उनको हम किस तरह से हम उनको ठीक कर सकते हैं, हमने देखा, हमने रेमेडीज देखी। तो सेम थिंग इज हियर, द गुड पोस्चर डिस्प्लेज द लेवल ऑफ फिटनेस ऑफ इंडिविजुअल। दिस इज वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। एक पर्टिकुलर पर्सन का कैसा पोस्चर है वो उसके फिटनेस को हमेशा बताएगा। एक अच्छा पोस्चर, आप जो फर्स्ट थिंग आता है जब आप किसी पर्सन को देखते हैं, हम कहते हैं कि पर्सनालिटी। सो पर्सनालिटी मीन्स द पोस्चर। The good posture helps the muscles of the body to support the skeleton for better alignment. There are many reasons behind the poor posture which are listed below. So यहाँ पर हमारे कुछ postures दिए हुए हैं, but remember that अगर आपका posture अच्छा रहेगा, आपका हमेशा पर्सनालिटी पे उसका अच्छा इम्पैक्ट जाएगा। कि आप किसी पर्सन के साथ में अगर आप बातचीत कर रहे हैं, तो उस एंटायर कन्वर्जेशन, आप किसी ऑफिस में जाते हैं, आप इंटरव्यूज के लिए जाते हैं, सबसे पहले आपका पोस्चर वहां पर देखा जाता है कि आपका बैठने का, आपका खड़े होने का, आपका चलने का किस तरह का तरीका है। सो इट विल बी हाईली इम्पैक्ट ऑन योर पर्सनैलिटी। तो फर्स्ट वन इज द इंजरी। इंजरी की वजह से भी आपके पोस्चरल डिफॉर्मिटीज आपकी बॉडी के अंदर हो सकती है। सेकेंड इज डिजीज एंड न्यूट्रिशनल स्टेट। किसी डिजीज की वजह से,
बैड हैबिट्स के अंदर आप बोल सकते हैं द पोस्चरल एक्टिविटी, आपका जो सिटिंग है, वॉकिंग है, स्टैंडिंग पोजीशन है वो आपका प्रॉपर नहीं है, आपको चलने का तरीका आपका प्रॉपर नहीं है, आपकी जो हैबिट्स है उसकी वजह से भी चांसेस यहाँ पर रहेंगे। मसल टेंशन, मसल वीकनेस, इट मीन्स कि आपकी जो मसल्स है प्रॉपरली ग्रो, उनकी ग्रोथ प्रॉपरली नहीं हुई है। अगर उसमें किसी तरह के, जैसे हम बोलते हैं रिकेट्स एक प्रॉब्लम डिजीज होती है, रिकेट्स, सो उसकी वजह से भी आप में प्रॉब्लम्स हो सकती है। मेंटल एटीट्यूड एंड स्ट्रेस, हेरिडिटी, हेरिडिटी का मीन्स है कि ये जेनेटिक फैक्टर्स होता है। इम्प्रॉपर शूज, आपको हमेशा, दिस इज माय पर्सनल एडवाइस, कि यू ऑलवेज वियर अ प्रॉपर ब्रांडेड शूज, बिकॉज अगर इफ यू वियर द improper shoes, it will create a lots of problem to you. The physical activity often helps in building the strength muscles of the body, even in the toning of muscles also develop with the regular physical activity. The corrective exercise can cure the postural deformity to a great extent. Some of the exercises explained below. अगर किसी पर्सन में अगर इस तरह की प्रॉब्लम्स हैं तो काफी हद तक with the help of the exercise, with the help of the yoga, we can cure easily. So that's why कि हर जगह, हर एक्सरसाइज में, हर प्रॉब्लम में हम क्या करते हैं, एक्सरसाइज आपको करनी चाहिए, एक्सरसाइज आपको बताई जाएगी। हर फिजियोथेरेपिस्ट, हर डॉक्टर आपको यही कहता है कि अगर आप इस तरह कुछ प्रॉब्लम्स है, सबसे पहले आप एक्सरसाइज करना स्टार्ट कर दीजिए। दैट इज बैक एक्सरसाइज यहाँ पर रहेंगे, फॉर द बैक, ट्रंक एक्सरसाइज, चेस्ट एक्सरसाइज, लेग प्रेस, बहुत टाइप की एक्सरसाइज है, आप खुद जान सकते हैं। अगर आप किसी, अगर प्रॉब्लम है आप, तो आप जितने भी चीजें आप करें, हमेशा ध्यान रखिए अंडर द सुपरविजन ऑफ ए ट्रेन फिजियोथेरेपिस्ट के साथ में आप चीजें, आप उनके साथ में अपने सेशंस लीजिए। सो आपको काफी हद तक आपको इन चीजों से आपको रिलीफ मिल जाएगा, और आप में इन फ्यूचर, क्योंकि कहीं भी आप जाएंगे, अगर आपका पोस्चरल डिफॉर्मिटीज रहेंगे, आपको हर जगह इग्नोरेंस मिलेगी। सो फर्स्ट ऑफ ऑल आपका पोस्चरल सबसे सही होना चाहिए। एरोबिक्स इज अ पार्ट ऑफ एक्सरसाइज। नेक्स्ट वन इज द करेक्टिव मेजर फॉर द नॉकनेस। अगर आपकी बॉडीज के अंदर नॉकनेस की प्रॉब्लम है तो आप क्या करेंगे, साइड सेटअप्स आप कर सकते हैं। लाइन अबडक्शन, अबडक्शन मीन्स जब आप अपनी सेंटर ऑफ बॉडी से बॉडी पार्ट को आप दूर लेके जाते हैं, दिस इज नोन एज अबडक्शन। इट इज डन फ्रॉम ए साइड लाइन पोजीशन। आप किसी भी तरफ आप ये चीजें कर सकते हैं। आपको यहाँ पर पूरा दिया हुआ कि 10 to 12 रेपिटेशंस आप यहाँ पर इस साइड आप कर सकते हैं। बॉल अबडक्टर स्क्वीज, so these are the some exercises or some corrective measures, so you can use to heal up this type of help in the particular posture. For flat foot आप heel stretch आप कर सकते हैं, तड़ासन आप यहाँ पर आप कर सकते हैं। using proper shoes, wearing of high heels should be discouraged, so always remember that। ट्विस्टिंग फिट, सिट विद लेग्स स्ट्रेट टचिंग द फ्लोर, इसको हम कह सकते हैं कि पद्मासन। अगर आप पद्मासन यहाँ पर करते हैं, पश्चिमोत्तासन आप करते हैं, तो आपको इसमें काफी ज्यादा आपको हेल्प यहाँ पर मिल जाएगा। सो लिफ्ट राइट फीट एंड टच द लास्ट ऑफ द लेफ्ट फीट, दिस फुट एक्सरसाइज एंड इफेक्टिव स्ट्रेचिंग टू बिल्ड एंड आर्च। इसके अंदर आपको ये ट्विस्टिंग फिट वाले एक्सरसाइज भी आपको काफी ज्यादा यहाँ पर लिफ्ट में यहाँ पर मिल जाएगा। उसके अलावा आप पश्चिमोत्तासन भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। फॉर द राउंड शोल्डर्स, स्टैंडिंग चेस्ट स्ट्रेच, सुपाइन चेस्ट स्ट्रेच एंड दिस ब्रीथिंग एक्सरसाइज भी आप यहाँ पर कर सकते हैं। दिस इज एंड जितनी भी एक्सरसाइजेज है, दिस इज नॉट टू मच हार्ड, आप बहुत इजीली आप यहाँ पर इस चीज को आप कर सकते हैं। रिवर्स शोल्डर स्ट्रेच, हम राउंड शोल्डर्स में हमारी जो बॉडी है वो आगे की साइड में यहाँ पर मूव रहती है। अगर फिर आप उसको पीछे रिवर्स की साइड में अगर स्ट्रेच करेंगे तो आपको वहां पर काफी ज्यादा आपको हेल्प मिल जाएगी। हर एक्सरसाइज आपको एक पर्टिकुलर पोजीशन में कुछ टाइम तक 10 to 20 सेकंड्स आपको यहाँ पर होल्ड करना है। उसके बाद नंबर ऑफ रेपिटेशंस आप यहाँ पर इंक्रीज आप कर सकते हैं। एंड द करेक्टिव मेजर फॉर द लॉर्डोसिस, हिप फ्लेक्सर स्ट्रेच आप कर सकते हैं। लोअर बैक स्ट्रेच, आप लेट के एक साइड का जो लेग है उसको आप साइड में रख के भी एक्सरसाइज आप कर सकते हैं। सो दिस इज नोन एज लोअर बैक स्ट्रेच। हिप फ्लेक्सर के अंदर आप जस्ट लाइक एन फिगर यू कैन डू इट।
Strengthening abdominal crunch, the twisting crunch, the breathing exercise also helpful in this one. And for the kyphosis, फर्स्ट वन इज द पोस्चर. आपका पोस्चर बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है. आप जब भी आप चलें, स्टैंडिंग, वाइल स्टैंडिंग, स्लीपिंग, वॉकिंग, सो आपको हमेशा ध्यान रखना है कि आपकी जो बॉडी, मैनी टाइम्स वी ऑफन बेंड आवर अपर बैक इंक्लूडिंग शोल्डर टू अवॉइड लोअर बैक पेन. अवॉइडिंग दिस कैन बी प्रोटेक्ट काइफोसिस. हम क्या कर सकते हैं, सारी चीज़ों को अगर इसका हम ध्यान रखें तो हमारे पर्टिकुलर बॉडी में जो काइफोसिस की जो प्रॉब्लम है उसको हम यहाँ पर ठीक कर सकते हैं. सेकेंड वन है स्ट्रेचिंग वाइल सिटिंग इन द चेयर. अगर आप लॉन्ग टाइम तक आप सिटिंग पे आप सिटिंग चेयर आप काम कर रहे हैं, आप ऑफिस आवर्स में काम कर रहे हैं और टेबल वर्क आपके पास में ज़्यादा है, तो आप हमेशा अपनी जो बैक उसको आप स्ट्रेच करते रहिए. स्ट्रेंथिंग सर्विकल मसल्स. आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज आर द बेस्ट टू स्ट्रेंथ द नेक एंड द शोल्डर मसल. द फॉलोइंग एक्सरसाइज कैन बी परफॉर्म. यहाँ पर आपको कुछ एक्सरसाइज यहाँ पर दी हुई है, दैट इज आइसोमेट्रिक एक्सरसाइज. ये आप हेल्प ले सकते हैं कि आप कितने टाइम तक यहाँ पर आपको होल्ड करना है, कितने टाइम करेंगे. अराउंड 3 to 4 राउंड एक्सरसाइज गिव अराउंड 5 to 6 seconds. आफ्टर अटैचिंग ए रोप टू द सिटेड केबल रोप, प्लेस बोथ द फीट ऑन द फुट पैड. ये एक्सरसाइज अगर आप यहाँ पर देख पाए, इस तरह एक्सरसाइजेज जो हम करते हैं मेनली विद द हेल्प ऑफ मशीनरी, so that will help in the kyphosis. Reduce crunches आप यहाँ पर कर सकते हैं. किसी भी टाइप से क्रंचेस करेंगे इट विल हेल्प. नेक्स्ट वन इज द बोलेक्स. बोलेक्स हमने देखा था कि बोलेक्स की हम हिंदी में लाइक अ बो हम किसे कहते हैं, धनुष. तो लेग स्ट्रेच एक्सरसाइज है वो अगर आप करेंगे हमारी बॉडी आउटवर्ड इसको इनवर्ड हम लेके जाएंगे. पिलेट्स आर द बेस्ट एक्सरसाइज फॉर द इंप्रूविंग बॉडी अलाइनमेंट, लाइंग एंड द बैक, लिफ्टिंग बोथ लेग. आपको अपनी बॉडी में ही आपको क्या बनाना है, वी शेप यहाँ पर फॉर्म करना है. ठीक है, सो दिस इज द बेस्ट एक्सरसाइज एंड द वेरी इजी वन. करेक्टिव मेजर फॉर स्कोलियोसिस. स्कोलियोसिस के अंदर आप देखा हमने जो स्पाइन है वो हमारा एस शेप बनता है. तो पर्टिकुलर दैट आप क्या करेंगे, स्पाइरल मूवमेंट एंड टेंशन. आप अपनी बॉडीज को पूरा रोटेट यहाँ पर आप करेंगे हर पार्ट. हिप रोल एंड ब्रीथ. सेकंड वन इज हिप रोल एंड ब्रीथ. सेम थिंग, सिमिलर लाइक ब्रीथ पोजिशन. स्पाइन रिलीज एक्सरसाइज. दिस एक्सरसाइज परफॉर्मिंग लाइक द फ्लोर, द नीज रेज टू द फॉर्म ए टी शेप. अगर आप देखेंगे आपको एक पैर आपका बिल्कुल स्ट्रेट रहेगा बॉडी के साथ में, एक पैर को आपको लिफ्ट करना है जस्ट लाइक अ टी पोजीशन. आप इस एक्सरसाइज को यहाँ पर फॉर्म कर सकते हैं. कंटिन्यूसली आपको एक पर्टिकुलर ड्यूरेशन तक आपको एक्सरसाइज रिपीट करनी है विद द सेम टाइम एंड होल्ड पर्टिकुलर posture for a few seconds. So with that only we bind up this chapter. This is part 2 video जिसके अंदर हमने जो postural deformities है उसको हमने याद किया. The next video हम हमारे जो वुमेन पार्टिसिपेशन वाला जो टॉपिक है उसमें कवर करेंगे, जिसके अंदर हमारा मोस्ट इम्पोर्टेंट टॉपिक जो आएगा दैट इज फीमेल एथलीट राइट. इज वेरी इंपॉर्टेंट रिगार्डिंग विद योर एग्जाम. क्लास 12th एग्जाम जो हमारा एनुअल एग्जाम आएगा उसके बिहाफ पे हमारा जो फीमेल एथलीट राइट जो टॉपिक रहेगा वो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट रहेगा. सो इस वीडियो में यहाँ पर इसको यहाँ पर बाइंड अप करते हैं. अगर इफ फाइंड एनी डिफिकल्टीज, आपको कोई भी तरह का डाउट है, कोई डिफिकल्टीज है, आप हमें कमेंट्स के अंदर डायरेक्टली कॉन्टेक्ट हमें आप कर सकते हैं. सो आई होप सो कि आपको यहाँ तक बिल्कुल समझ में आया होगा. सो इट्स माई हम्बल रिक्वेस्ट, keep supporting our channel, like, share and subscribe. So our team is motivating, so हम आपको और अच्छी वीडियोस यहाँ पर आपको प्रोवाइड करा सके. थैंक यू सो मच.